अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब। आज नासिर साहब की राय जो है बड़ी अहमियत की हामिल होती है, और इनकी ये जो जजों से लड़ाइयों का सिलसिला जो है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। वो जुडिशल कमीशन का इजलास हो तो तब वहाँ पे जो है जजेस के दरमियान इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो अदालती फ़ैसलों के हवाले से हो, बेंचों की हेयरिंग के हवाले से हो, तो ये मामला जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसका क्या असर होगा? और फिर दूसरी तरफ एक छोटा सा केस भी हुआ आज, वो फिर जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने समाअत की, और वो शहबाज गिल साहब जो हैं जिन पर बगावत का मुकदमा है, वो सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि उनकी ज़मानत हो चुकी, लेकिन आज फिर भी उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। उसके अंदर वफाक को नोटिस हो गया है और तफ्तीशी अफसर जो है उससे रिकॉर्ड मंगवाया गया है। और दूसरा, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का बड़ा अहम रिमार्क है कि अब क्या पुलिस ने शहबाज शरीफ की ज़ुबान को रिकवरी करनी थी, यानी कि क्योंकि तकरीर थी, तकरीर का मतन सामने था, तो अब क्या रह गया, क्या वो ज़ुबान रिकवर करना थी? और इससे अलावा बहरहाल ये जज साहबान कुछ भी कह सकते हैं। तो नासिर साहब, पहले तो आप ये बताइए ना कि हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल एक तनाव की सी कैफियत है, और जब ऐसा लगता है कि हाँ अब मामला शायद हल होने लगे हैं, तो अचानक से कुछ हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो नया हालिया तनाज़ा है, जो नए अदालती साल की तकरीर से शुरू हुआ है, इसमें कसूर किसका ज़्यादा है? शुक्रिया करीम साहब। देखें, कसूर ये एक तरह से ना, एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, डर्टी लिनन धोना सबके सामने, ये दोनों साइड से हो रहा है और ये तरीका अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों साइड से क्या हो रहा है मतलब? देखें, जो कल काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो कल लेटर आया है, जो कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के भी उसमें सिग्नेचर्स हैं, वो क्यों आया? उसमें उन्होंने तो यही कहा है। नहीं, वो क्यों आया? वो मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। उन्होंने उस पर यही कहा है कि चीफ जस्टिस साहब को एक स्पीच, जब उन्होंने न्यू ईयर की स्पीच में जुडिशल कमीशन का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो एक अलहदा इंस्टीट्यूशन है, और सुप्रीम कोर्ट का एक अलहदा वक़ार है, एक अलहदा स्टेचर है, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने ये भी उस पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने लॉ मिनिस्टर को या अटॉर्नी जनरल को क्यों मेंशन किया, क्योंकि आपको याद है इहानत की लफ्ज़ इस्तेमाल, मतलब आपने क्यों उनका जिक्र किया, मतलब आपने इस तरह जिक्र किया। यानी बेसिकली जो उन्होंने अपना ग्रीवेंस, चीफ जस्टिस साहब ने जो स्पीच की थी, उसको आप इस नज़र से देखें कि उन्होंने कैंडिड वे में अपना ग्रीवेंस नाराज़गी शो की नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। जुडिशल कमीशन या न्यू ईयर जो जुडिशल कमीशन है, उसका काम, उसमें बेसिकली तो एक जो जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी कहा है, ये एक स्ट्रेटजी बताई जाती है कि हम इस तरह करेंगे, या ऐसा होना चाहिए, केसेस के बारे में बात करें या सुप्रीम कोर्ट के मसलों के बारे में बात करें, लेकिन जुडिशल कमीशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जिक्र नहीं होना चाहिए था। लेकिन कयूम साहब, आपको मालूम है, तो क्या एक मामला जो सब जुडिस हो उसके ऊपर राय आनी चाहिए थी चीफ जस्टिस की जानिब से, एक पब्लिक फोरम के ऊपर? मतलब है कि ये तो अदालती साल कोई मतलब एक रवायत है, कोई लाजमी नहीं है। बस ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने शुरू किया था, उससे पहले नहीं था। रवायत में जो है वो, क्योंकि ये हैसियत, ऑल्दो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस होते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी वहाँ मौजूद होती है, ये कोई अदालत भी नहीं होती है और वो कुछ भी नहीं होता, तो हम खुल के जो है वो बात कर सकते हैं कि तो इन्हें अदालत तो नहीं लगेगी। न्यू ईयर की तकरीर और ये जुडिशल कार्रवाई तो, ये जुडिशल कार्रवाई तो नहीं है। हाँ, ठीक है। ये देखें, आपने जो भी बात करें इन टेम्परेट, तो क्या एक जज साहब को जो मुकदमा उनके पास पहले से जेर समाअत हो, जिस पे उन्होंने फैसला दिया हुआ हो, उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो उन्होंने कहा, क्या वो दुरुस्त बात थी? नहीं, देखें, जस्टिस काजी फाइज साहब यही तो कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब को पढ़ लिया ना, चीफ जस्टिस साहब को क्या कह रहे हैं? नहीं, देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है
सुप्रीम कोर्ट किस में बात पे? डिफरेंसेस होते हैं। देखें, हम हर जगह डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस बाहर नहीं आने चाहिए, अंदर ही किसी तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जाती है आपके ख्याल में? ये तो हम कितने अरसे से कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए, ताकि जितने भी मसले हैं आप उसमें बैठ के, तमाम जजेस बैठ के उसमें तय करें कि किस तरह चलाना है, क्या करना चाहिए। और देखें, हम कयूम साहब, हम दोस्त हैं, कभी कभी हमारी भी गर्मी सर्दी हो जाती है, बैठ के बात करके हम तय कर लेते हैं। दोस्तों में गलती किसकी होती है? बहुत सी गलतियां होती हैं, कभी किसकी होती है, कभी किसकी होती है, ठीक। कोई माफ़ी भी मांग लेता है। हाँ। तो मतलब इग्नोर करना चाहिए ना, बड़ा दिल करना कुछ चाहिए। लोग बहुत स्टबर्न होते हैं। हाँ लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो जाहिर मेरा बात। मतलब है कि ये फुल कोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है। ये तो आपको याद है, AQS में हम जब भी बैठते हैं तो हम फुल कोर्ट का जिक्र ज़रूर करते हैं, और अभी तक फुल कोर्ट अच्छा नहीं हुई नासिर है। साहब, ये क्या बात है, एक अजीब सी बात है कि जब, और फिर उसके अंदर जबकि ये सारी चीज़ें तय हो गई थी, जो ऑडियो भी आई थी, और ऑडियो में सुना जाए तो वही ये तासुर आता था, जिसके बाद फिर 3 जज साहबान के खतूत आए और उनके अंदर जो है वो एक तब्दील हो गई थी कि उन्होंने रिटन तौर पे कहा कि हम चीफ जस्टिस की नामजद जजों के मंजूरी नहीं देते हैं। ठीक है, अब ये मेंबर के अरकान के अपना ख्याल है, उनका वोट है, अटॉर्नी जनरल का भी और उनका भी, और चीफ जस्टिस का ये कहना कि एक फ़ैसले के रद्द-ए-अमल के तौर पर इन्होंने ये ऐसा किया और ये इनका इस तरह से है, तो ये बात कहने वाली थी वैसे? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस सप्ताह के जो न्यू ईयर की जो स्पीच है, उसमें इस तरह नहीं करना चाहिए था। देखें, उसमें किसको नहीं करना चाहिए? चीफ साहब को अपना, यानी लोग तो यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने अपना रद्दमल जो दिखाया उसको गुस्से से भी तशबीह दे रहे हैं कि ये उन्होंने अपना बेसिकली गुस्सा दिखाया है, और उन्होंने ये शिकायत की है कि मेरे जो 5 नॉमिनेटेड लोग थे, और जिस पे उन्होंने ये कहा था कि दे आर वेरी अपराइट और कॉम्पिटेंट। तो इससे पहले भी नामजदगियां मुस्तरद होती रही हैं, और किसी लेकिन किसी आपको चीफ जस्टिस ने या देखें, किसी जज ने इसको अना का मसला तो नहीं बताया। जस्टिस आयशा मलिक साहबा से शुरू हुआ था, वो आपको याद है, वो भी एक पहली सिटिंग में नहीं हो सका था, फिर दूसरी सिटिंग में कुछ अरसे बाद जब मीटिंग हुई फिर उसमें अप्रूव हुआ था। ये वहाँ से ही रंजिशें वहीं से जन्म लिए, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जा रही है। ना साहब, आप देखें ना, जैसे आयशा मलिक फाजिल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि हम ये माजी के और फैक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको याद है उससे पहले सिंध हाई कोर्ट से एक जूनियर जज की तकर्री हुई थी, और उस मामले पे जो मामलात दरमियान में बार के और डिफरेंसेस थे, जुडिशल कमीशन के अंदर भी मुख्तलिफ आरात, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ और दीगर जज साहिबान के माबैन में भी, तो उस वक्त मामला यही हो रहा था कि जनाब जूनियर जज का कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, और सिर्फ इसलिए कि वो अब 5वें नंबर से सिंध हाई कोर्ट से एक जज साहब आए थे, उनकी मंजूरी दी गई थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए खातून कार्ड इस्तेमाल किया गया था। ये भी तो आपको पता है ना। देखिए करीम साहब, जो बार का स्टैंस है और दोनों स्टैंस में आपको उसमें बता देता हूँ ना, वो ये कहते हैं कि सीनियरिटी लिस्ट सीनियरिटी प्रिंसिपल को ना एडहेर करना चाहिए, ये बार का स्टैंड है पुराना। जबकि दूसरी साइड कहती है कि नहीं, कॉम्पिटेंसी और जजमेंट्स, नंबर ऑफ जजमेंट्स। एक मिनट, पूरी बात। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट नाफिज किया, बनाया गया ना? अभी तक उसका नोटिफिकेशन है? अभी तक नोटिफिकेशन है, और वो अभी तक आई भी नहीं है। तो किसको एडहॉक जज बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का? किसी ऐसे शख्स को जो कि अहल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का। देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो जो भी जज तो फिर आएगा, उनको मुस्तकिल तौर पे आप क्यों नहीं लाते? एडहॉक पे ला सकते हैं, मुस्तकिल नहीं लाना पाए तो क्यों नहीं लाने? क्योंकि तो कॉन्ट्रडिक्शंस तो है ना बहुत सी चीज़ों में। मैं वही तो समझाने की कोशिश। मिनल्ला जो है उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? देखिए इस सब का जो है ना मसला, वो सिर्फ फुल कोर्ट की अगर मीटिंग हो जाए ना, उसमें, और लंबी मीटिंग हो जाए, घंटों में हो जाए, उसमें सारे जजेस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, और वो मतलब उसको सही हैमर आउट हो जाएगा, बहुत सारे इश्यूज उसी में सेटल हो जाएंगे। क्योंकि तो फिर ये हालिया कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में आप क्या समझते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो कुछ दबाव के अंदर थे या गुस्से के अंदर थे? और फिर अगर ये हम कहें कि जैसे कि वो नाराज़ी उनकी शो कर रहे थे वो सारी इस मामलात के ऊपर, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? और फिर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या फिर अब वफाकी हुकूमत के हवाले से इतना ग्रेवेंस है, उन्होंने सरेआम शो किया है, और वो ज़ेर समाअत मुकदमात जिनके ऊपर उन्होंने राय दे दी है, अब उनकी अगर रिव्यू के अंदर ज़ाहिर चीफ जस्टिस का इख्तियार है कब वो रिव्यू पे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं,
और वफाकी हुकूमत के मुकदमात को उनको सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है वो 5 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, चीफ जस्टिस साबिक गुलजार अहमद साहब की सरबराही में, जिसने जस्टिस काजी फैज ईसा के ऊपर इमरान खान से मुतल्लिक मुकदमा सुनने पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो क्या उस जजमेंट को फॉलो करेंगे अपना? लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने की थी ना, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने की बेंच में कौन कौन था? जी, मेरा मतलब है कि बेंच में कौन था? उमर अता बंदयाल साहब थे ना। हाँ, तो वो अब वो चीफ जस्टिस है ना। हाँ, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ने की थी ना, तो वो तो जुडिशियल मास्टर ऑफ रोस्टर है ना, केस तो उन्होंने लगाना है, अब ये उनकी मर्जी है उसमें बैठे ना बैठे। तो वैसे बैठना चाहिए। अब देखिए, मेरा तो ये है कि जो न्यू जुडिशियल ईयर में जो स्पीच थी ना, वो उस पर उन्होंने इस ज़रूरत से ज़्यादा जो लेटर में भी लिखा हुआ है नहीं बोलना चाहिए था। उनको अपना गुस्से का इजहार, जो केस हो गया, वो पब्लिक डोमेन है, उसमें लोग करते रहे राय, लेकिन आप चीफ जस्टिस का जो स्टेचर है उसके मुताबिक वो ये बात नहीं उन्हें कहनी चाहिए कि इसमें फलां का रोल था, बार ने एक ऐसा रोल प्ले किया, पार्टिजान रोल प्ले किया, या फेडरल गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के। किस बुनियाद पे कहा ये? जो मतलब एक तो उन्होंने ये कहा ना कि फुल कोर्ट की डिमांड आ रही थी और वो अनजस्टिफाइड। आपने डिसमिस कर दिया, वो तो सबको एवरीबॉडी नोज दिस। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, आपने उसकी वो आपका राइट था, आपने डिसमिस कर दिया। हाँ, तो लेकिन ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो आप अपनी जजमेंट में बेशक लिखते हैं कि नो लीगल ग्राउंड और उसको जस्टिफाई भी कर दें, लेकिन 63A की जजमेंट तो आज तक आपने लिखी नहीं है। कितना अर्सा हो गया? काफ़ी टाइम हो गया, और उसमें जो जिन जज डिसेंटिंग की थी उनके बन्नी गाला को रेगुलराइज करने वाली जजमेंट भी आप कितने साल हो गए नहीं आई है, इसलिए तो कहते हैं। हैं और कितनी जजमेंट्स दिखवाऊं? देखिए, मैं बहुत सारी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन और भी बहुत सारे केसेस भी पेंडिंग हैं जो भी लगने चाहिए, जो नहीं लगे। जैसे इंटरमेंट सेंटर वाला केस अभी तक नहीं लगा, कितना इंपॉर्टेंट केस है, वो अगर लग जाए तो उसके बहुत से मसले आजकल जो अच्छा चलें, गुफ्तगू उस तरफ जा रही है, आप जो है ना वो तो फिर इसमें चलें, उन्होंने तो गलती कर दी सो कर दी, तो जज साहिबान को चाहिए था कि भी वो करते, लेकिन उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी है कि हमने जो अदालती वक़ार और उसको मलूज़ खातिर रखा, लेकिन हम शशदर हो गए थे कि भाई ये चीफ जस्टिस क्या वो आपको आप शायद लिहाजा इससे जब चीफ जस्टिस साहब ने स्पीच की थी तो बाकायदा वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है टेकन अबैक, काजी फाजिल साहब ने देखा यूँ करके, हाँ यूँ करके देखा भी था, तो वो बहरहाल ये जो है ना, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये पाकिस्तान में वैसे ही बहुत सारे मसले, अब ये हर रोज़ एक नया एक इशू खुल जाता है। ये एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, मतलब टॉप कोर्ट है ना, इसकी जो डिफरेंसेस है वो सामने आनी नहीं चाहिए। लोगों का ट्रस्ट जो है वो ख़राब होता है, क्योंकि इसने इंसाफ देना है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो इनकी जो अंदर की जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंसेस, फ्रिक्शंस हर जगह होती हैं, वो अंदर। ये बताएं शहबाज गिल साहब के केस में आज क्या हुआ, बस मुख्तसर सा, ताकि हम इसको क्लोज करें। असल में शहबाज गिल साहब आज जो उनके हैं वकील सलमान सफदर, उनका यही कहना था कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला केस है जिसमें एक तो उनका ये कहना था कि जो इंटरव्यू दिया गया था वो PTCL लाइन में था, वो सेल फ़ोन में था ही नहीं। तो ये फ़ोन हर दफ़ा प्रोसिक्यूशन फ़ोन की रिकवरी के लिए रिमांड क्यों ले रहे थे? और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप अगर ये इस तरह के रिमांड देते रहे तो ये जुडिशल सैंक्शन है कि कस्टोडियल किलिंग टॉर्चर के ऊपर, यानी कि आप किसी भी अक्यूज़ को पकड़ें और उसको रिमांड, वो तो ज़ाहिर है 24 घंटे तो पुलिस रख सकती है, उसके बाद उसको रिमांड लेना होता है फ़िज़िकल रिमांड के लिए। लेकिन जब वो जुडिशल रिमांड में चला जाए तो फिर दोबारा आप फ़िज़िकल रिमांड दें, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी नौयत का एक पहला केस है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक पहला केस है और ये कस्टोडियल टॉर्चर का केस है। तो जज साहिबान की तरफ से क्या कहा गया फिर उसमें? बेसिकली तो पहले तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी और जस्टिस नकवी साहब जो थे, सैयद मज़ाहिर अली नकवी, वो भी हमसे यही कहते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये सारा एकेडमिक है, ये एकेडमिक एक्सरसाइज है, आपको रिलीफ मिल चुका है, आप फिर हमारे पास क्यों आए हैं, हम आपको क्या रिलीफ और दे सकते हैं। तो फिर वो उनका ये कहना था कि 1984 का जो
गुलाम सरवर का एक केस है, उसमें एक पूरे पैरामीटर्स दिए गए हैं कि रिमांड कैसे होता है, अक्यूज़ को फिजिकल रिमांड में कैसे भेजा जाता है या जुडिशियल रिमांड में कैसे भेजा जाता है, ये उसकी वायलेशन है। अच्छा, जुबान रिकवर हो सकती है वैसे? हाँ, वो जस्टिस नकवी साहब ने भी ये कहा था कि जब उन्होंने एक स्पीच की है तो आपने क्या रिकवर करना है, क्या ज़ुबान रिकवर करनी है? तो एक टेक्स्ट मौजूद है, एक पूरी वो मतलब उसका पूरा टेक्स्ट है जो उन्होंने स्पीच की है। वो टेक्स्ट किसने भेजा, उस हवाले से किसकी तैयारी हुई, ये तो तफ्तीश की बातें हैं ना? ये हाँ, वो उन्होंने बेसिकली तो अदालत ने रिमार्क्स के अंदर रिकॉर्ड देखे बगैर ही कह दिया कि ये जो है रिकवरीज हुई हैं ये इररिलेवेंट है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाया इसलिए गया है कि आपको रिमांड क्यों चाहिए था, क्योंकि ये सलमान सफदर साहब का एक एलिगेशन था कि जब हियरिंग हो रही थी मजिस्ट्रेट के सामने या एडिशनल सेशंस जज के सामने, तो प्रोसिक्यूटर ने ये बात मानी थी कि हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हमें इनकी फ़िज़िकल रिमांड दोबारा क्यों चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है ये तय करना कि फ़िज़िकल रिमांड में जब जुडिशियल रिमांड के बाद जब दोबारा फ़िज़िकल रिमांड दी गई तो क्यों दिया गया, क्या रीजंस थी, वो उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेटर तो रिकॉर्ड मंगवा लेते आईओ को बुलाने के। बहरहाल वो अब उन्होंने मंगवा लिया, स्टेट को भी नोटिस हो गया। तो ये अपील थी या 184(3) की पिटीशन थी? ये मेरे ख्याल में ये अपील थी, चैलेंज किया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 18 अगस्त के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हुआ। अच्छा, ठीक हो गया। तो जनाब फिर कोई डेट तो नहीं है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्तवी? कोई डेट नहीं है, डेट इन ऑफिस है। ठीक है, तो मतलब हम ये देखेंगे कि फेडरेशन को नोटिस जारी किया और आईओ को रिकॉर्ड्स में तलब किया, और इसकी समाअत आइंदा कब होती है? बहरहाल ये बात तो दुरुस्त है कि किसी पर भी कस्टोडियल टॉर्चर जो है ये ज़ाहिर है किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको दोबारा कब सुनती है और ये एकेडमिक नेचर का केस कहकर ही इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या इसके ऊपर जो है वो जजमेंट जो है वो अथॉरिटेटिव जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है। लेकिन नोटिस हो गया तो इसका मतलब है कि मुकदमा चल पड़ा है। शराय दसूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।